नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के इस एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है कि कैसे रशिया को बाहर निकाल दिया गया है एफएटीएफ से। रशिया किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रुप। बैड न्यूज फॉर इंडिया आई वुड से, एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इसको हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंडिया जैसे देशों के लिए तो बुरा है, बट पाकिस्तान जैसे के लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। ये जैसा कि आप इस चीज में इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि रशिया गॉट किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ मेंबरशिप एज साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया ज्वाइंस द ग्रे लिस्ट। यहाँ पे मैं प्लेन एंड सिंपल बोलूंगा कि एफएटीएफ को वेस्टर्न कंट्रीज यूज कर रहे हैं एक प्रोपागेंडा मशीन की तरह। सिंपल एज दैट। एफएटीएफ को वो लोग यूज कर रहे हैं अपने हिडन एजेंडा को प्रमोट करने के लिए उससे। और ये चीज काफी हद तक एफएटीएफ की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ऐसी ही कोई कुछ साल पहले एक चीज चाइना ने भी करी थी WHO के साथ। अब जब कोविड के टाइम पे चाइना ने WHO को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया था तो इससे क्या हुआ? खुद यूएस ने ही WHO की क्रेडिबिलिटी को काफी हद तक डिस्क्रेडिट कर दिया था। ये वही यूएस है, ये सब वही वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सबके सब वही हैं। ये खुद भी वही कर रहे हैं जो ये चाइना के अगेंस्ट, जो ये जिस चीज से चाइना के अगेंस्ट थे 2020 में। ये सारे एफएटीएफ के मेंबर्स हैं। और अब एफएटीएफ की मैं अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में समझाऊं, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ये और वाइट लिस्ट। ग्रे लिस्ट में आपके कंट्रीज जैसे कि अभी रिसेंटली दुबई को भी डाला गया था। अभी जैसे आपने आर्टिकल ये पढ़ा था ये वाला, इसमें साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इन 2 कंट्रीज को डाला गया। कुछ नहीं है, इस समय वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ जियो पॉलिटिक्स खेल रही हैं। और ब्लैक लिस्ट में आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान नहीं है और रशिया पार्टी नहीं है एफएटीएफ का। मतलब ये बहुत अजीब सी चीज है ये। और कुछ टाइम में ये बहुत जल्दी आपको अनाउंस भी हो जाएगा कि रशिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो फिर भी बेसिक जो एथॉस है ऑर्गेनाइजेशन का वो है कि FATF डील्स इन टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीजों में करता है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को डिफेंड करना कि हम कैसे माने इस चीज को। आप किसी को भी डाल देते हो, किसी को बिठाए, तो ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल टूल और कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका को क्यों ग्रे लिस्ट में डाला गया? क्योंकि वो उनके हिसाब से चल नहीं रहा था, वो मान नहीं रहा था, वो ज्यादा करीब जा रहा था रशिया और चाइना के, बस। तो पॉलिटिकल मूव के लिए रशिया और चाइना के साथ जाने की वजह से ही उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसका कोई लेना देना नहीं कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है नहीं है, बस हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो डाल देंगे। कोशिश इन्होंने, जैसे कि इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि ब्लिंकन सेज इंडिया साउथ अफ्रीका आर ऑन द स्लो ट्रेजेक्टरी अवे अलाइनमेंट विद रशिया। बट ये बात कितनी सच है हम सब जानते हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने कोशिश बहुत करी, सबने मिलकर कोशिश करी कि इंडिया को यूएसए कैंप में लाए। ये सबके सब अपने इंटरेस्ट का देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, बट इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट का देखा और देखना भी चाहिए। ये वही देश हैं जो पहले कभी इंडिया को खास इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, पाकिस्तान जैसे देश को देते रहे। अब उसको बर्बाद करने के बाद अब इंडिया को दे रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ये, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इनका बस चले तो यूएन से भी हटा देंगे रशिया को, बट लेट अस सी आगे क्या होता है। बट आई वुड से कि ये काफी हद तक सैड न्यूज है कि आप इंटरनेशनल संस्थाओं को आप एक पॉलिटिकल मोटिव के अगेंस्ट यूज कर रहे हो। लोगों का विश्वास हटेगा, इस पर से देशों का विश्वास हटेगा। और अल्टीमेटली ये चीज काफी हद तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी सोचनी चाहिए कि हमारा जो यूज है वो किस तरह की चीजों में किया जाना चाहिए। एफएटीएफ, यहाँ पे ऐसे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एफएटीएफ स्टेटमेंट ऑन द रशियन फेडरेशन। इसमें अगर आप इस स्टेटमेंट में पढ़ें, इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेंबर है रशिया का, मेंबर रशिया एज अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ निकल चुका है।
दूसरी हमारी आज का टॉपिक जो होगा वो है फ्रांस वॉन्स इंडिया ओवर रशिया वॉर। सिंपल, आपने जैसे कल की वीडियो में देखा होगा, हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें फ्रांस और रशिया के बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब फ्रांस इज इन नो मूड टू सेटल डाउन। फ्रांस इस समय काफी हद तक लीड पे आ चुका है। फ्रांस काफी हद तक अपनी बात मनवाना ही चाह रहा है और आई डोंट थिंक फ्रांस मानने के मूड में है इंडिया के या किसी भी और कंट्री के। एंड फ्रांस ही नहीं, काफी सारे और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड की ही बात करूंगा मैं। फ्रांस ने, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, फ्रांस विल नॉट साइन G20 अंटिल रशिया इज क्रिटिसाइज्ड। अब फ्रांस बेसिकली धमका रहा है इंडिया को सॉफ्ट लहजे में कि जी आप मेरी बात मान लो, मैंने रशिया से बहुत अच्छी दुश्मनी करी हुई है, वरना मैं इधर G20 में, मैं जो G20 का एक कम्युनिक होता है मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। सिंपल, जैसे मैंने आपको अभी FATF के केस में बताया, वही जियो पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं। अब आपको पता होगा कि कल की जो वोटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन के वोट से। इंडिया एब्सटेन्स इन यूएन वोट। ये चीज काफी हद तक इनको नहीं पसंद आई, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। देखिए, जो वोटिंग रिजल्ट आया था, फेवर में 141, अगेंस्ट में 7 और एब्सटेन जिन्होंने किया वो थे 32। ये सारे कंट्रीज थे, ये रिजल्ट था उनका। इंडिया उन कंट्रीज में इन्होंने एब्सटेन किया था। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सब ने एब्सटेन किया था क्योंकि हर किसी के अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। यहाँ की चाइना खुलकर सपोर्ट करता है रशिया का, उसने भी अपने आप को इस चीज से दूर रखा क्योंकि, और कहीं ना कहीं वैसे दूर रखने का मतलब टेक्निकली है तो यही कि हम खुल के साथ दिखा तो नहीं रहे रशिया का, बट हाँ हम साथ रशिया की हैं, बस हाँ थोड़ा खुलकर नहीं होना चाह रहे हैं अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। अब फ्रांस ने, जैसे आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, वोंट साइन G20 कम्युनिक अनलेस इट स्ट्रांगली कंडेम रशिया। सिंपल सी बात है, फ्रांस चाह रहा है कि हम कंडेम करें, हम करेंगे नहीं। ये एक देश, ये बाकी देश, ये एक देश हुक्म देता है, बाकी पिछलग्गू देश चालू हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये वाले देश ये सब इसके हिसाब से माने। अब इंडिया मान नहीं रहा है, ये फ्रांस की इस समय प्रॉब्लम है। फ्रांस ही नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अभी कुछ दिनों, कल की ही वीडियो में डिस्कस किया था कि नेपोलियन को लेकर फ्रांस और रशिया के बीच तनातनी हो गई थी और अब फ्रांस मान नहीं रहा है। फ्रांस को लगता है कि ये हमारे लिए एक जियो पॉलिटिकल हार होगी अगर हम रशिया को कंडेम ना कर पाए। फ्रांस चाहता है कि इंडिया फ्रांस की बात माने और कंडेम करे रशिया को। फ्रांस के सोशल मीडिया पे भी हर तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूक्रेन को ही मिल रहा है और अब ये लोग इस जियो पॉलिटिक्स को G20 में घसीटना चाहते हैं। इंडिया हालांकि ऑन द अदर साइड चाहता है कि G20 को इस तरह के पॉलिटिकल अखाड़ों से दूर रखो। इंडिया चाहता है कि G20 समिट शुड बी फोकस्ड ऑन टू द टॉपिक्स लाइक ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया वॉर जैसे शब्दों के भी फेवर में नहीं है। बट चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन को कुछ टाइम पहले बोला था कि इट्स नॉट द टाइम फॉर वॉर, तो ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह की एक स्टेटमेंट या इसी तरह का क्रिटिसिज्म रशिया को जियोपॉलिटिकली इंडिया में दें, और ये बहुत मैटर करता है इनके लिए कि वो इंडिया में क्रिटिसिज्म इस तरह का दें। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी सुलझी हुई है, हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होगा। तो आज के टॉपिक में यही था। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much.